गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रेशनलाइजेशन एक टॉपिक है आपके बुक में, मैं उसी को समझाऊंगा और बताऊंगा। उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हम लोग बुक से करेंगे, कुछ दूसरी बुक से करेंगे। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इन्हीं दोनों से एक टॉपिक निकलता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में है क्या? रेशनलाइजेशन में किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में चेंज करने का मेथड है, उसी को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे √3 लिखा हुआ है, √3, आपसे कोई बोल दे कि इसको रेशनलाइज करिए, तो √3 में फिर से हम लोग अगर √3 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो 3 में 3 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये 3 कैसे हो गया? तो पूछने का तो विषय है ही ये, 3 कैसे हो गया। आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था एक्सपोनेंट करके एक चैप्टर, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, रेडिकल्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। वहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ सीखा था। जैसे ये एक नंबर है √3, इसे हम लोग अगर इसके पावर के फॉर्म में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा है, और इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1, मतलब 3 के पावर 1/2, 3 टू द पावर 1/2, इस तरीके से। तो मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो ये है। कहने का मतलब तो यही हुआ। अब 3 के पावर 1/2 है। अब सोचिए इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 3 में चेंज हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे इसी बेस का एक और नंबर लिख के 1/2 ऊपर भी लिखते हैं, तब तो वो ऐड हो जाएगा। पावर जब बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाता है। 3 हाफ और हाफ ऐड होके क्या हो गया? 1, मतलब आंसर हमारा 3 आ गया। इतना तो समझ में आया ही होगा आपको। इसी चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे। किसी भी, अभी देखिए ये इरेशनल था लेकिन मैंने इसको किस में चेंज कर दिया? रेशनल नंबर में। तो आप यही बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ इरेशनल नंबर टू रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। उस मेथड को जिसके द्वारा इरेशनल नंबर रेशनल नंबर में चेंज हो जाता है उसे हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो आपके बुक में जो दिया हुआ है मेथड 1-2, वो बहुत सिंपल और छोटा छोटा दिया हुआ है, उसे भी देख लीजिए। तो आपके बुक में जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उसे मैं देखता हूँ। वहाँ पे ये वर्कशीट 1 में, हाँ अच्छा, इसके पहले भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, देखिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको जानना भी ज़रूरी है। किसी भी 2 रेशनल नंबर को जोड़ने पे रेशनल नंबर ही आता है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। किसी भी 2 रेशनल नंबर को जोड़ने पे, मल्टीप्लाई करने पे, ऐड करने पे, और जोड़ने मल्टीप्लाई कर मतलब ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवीज़न, किसी भी 2 रेशनल नंबर के साथ इन चारों ऑपरेशन में से कोई भी ऑपरेशन करेंगे हमेशा आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन किसी भी 2 इरेशनल नंबर को अगर आप करेंगे तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको वो इरेशनल नंबर मिले। कैसे? अब आप खुद देखिए। अगर 2 के साथ ये √3 ऐड है, 2 + √3, ये तो इरेशनल नंबर है। इसके साथ एक और इरेशनल नंबर हम लोग ऐड कर देंगे, तो देखिए यहाँ ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या हो गया? ये तो रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब हमने क्या समझा? किसी भी 2 इरेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी ए इरेशनल नंबर, इट कैन बी
रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं किसी भी मल्टीप्लिकेशन वाले को भी कि दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने आपको तो दिखा दिया, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करके वो 3 में चेंज हो गया। अब इस वर्कशीट में एक चीज़ और आएगा, मैं आपको आगे उसे सिखा देता हूँ। फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक नंबर है इस तरीके का 9.3, मतलब किसी भी डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट को, किसी डेसिमल वाले नंबर के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, इसकी जगह पे यहाँ पे पॉइंट में 6.5, 2.3 कुछ भी हो सकता है। उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आगे ये सीख लीजिए, क्योंकि ये पेपर में 3 नंबर में हमेशा आता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या था, √9.3। देखिए सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे 9.3 का। ये मान लिया आपका ये ए है, ये बी है। उसमें आप 1 यूनिट और एक्सटेंड करेंगे, इसे कहाँ तक करेंगे, सी तक। ये यहाँ तक, मतलब ए से लेकर बी तक आपका 9.3 यूनिट है। ये आपने 1 यूनिट और एक्सटेंड किया। अब उसके बाद आप ये पूरा ए से लेकर सी तक का मेज़रमेंट जितना है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरीके से आप ड्रॉ करके जो आपको बीच वाली लाइन वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, डी पे। आप कुछ भी ले सकते हैं। अब उसके बाद आप इस डी को सेंटर लेके या डी ए या डी सी, इनके मेज़रमेंट का एक आप बनाएंगे आर्क। इनके मेज़रमेंट का इसके बाद आप यहाँ बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। ये जो ऐसे ऐसे कट करते वैसे जाके सीधे यहाँ पे मिलेगा। अब इसको आप इसे क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। नहीं ज्वाइन करेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ये कर लीजिए ई। अब आप बी को सेंटर लेके, बी को आप सेंटर लेके बी ई रेडियस का एक आर्क इस लाइन पे एक्सटेंड करें। इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए आगे तक। इसी पे आप क्या करेंगे, कट करेंगे। ये ऐसे 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 डी, इसे कर लीजिए आप पी। तो ये जो आपका लाइन ये था, ये बीई, यही बीई जो था वही आपका √9.3 था। और ये बीपी भी जो है वही आपका √9.3 होगा, यूनिट होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में हमेशा आता है। फिर से आप जानिए, मैं सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ए बी, सबसे पहले ड्रॉ किया। फिर ए बी कितने यूनिट का था, जितने यूनिट का वो रिप्रेजेंटेशन बोलेगा उतने ही यूनिट का। जैसे √6.3 रहता, 6.3 का मेज़र करते, 9.3 है 9.3 का मेज़र करेंगे। मेज़र कर लिए। मेज़र करने के बाद हमने एक यूनिट क्या किया, एक्सटेंड किया 1 यूनिट। तो उस 1 यूनिट को आप भी क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहाँ से, ए सी का। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया किसका, ए सी का।
AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC को D पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो D को मैंने सेंटर लेते हुए DA या DC रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। फिर उसके बाद D से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इस सर्कल को, सेमी सर्कल को E पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और फिर B को सेंटर मानते हुए BE को रेडियस लेकर एक आर्क मैंने ड्रॉ किया जो हमारी स्ट्रेट लाइन है AC को पॉइंट P पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो वही BP इज़ द रिक्वायर्ड अंडर रूट 9.3। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। इसका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टेटमेंट आप मैंने जो बोला उसी को आपको लिखना है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्टेटमेंट। इसके स्टेटमेंट तो देखिए इम्पोर्टेंट तो है ही, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 9.3 यूनिट। अब उसके बाद एंड एक्सटेंड इट 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या किया, उसको एक्सटेंड किया। दूसरा एक्सटेंड इट 1 यूनिट जहाँ पे AC इज इक्वल टू पूरा जो है वो 10.3 यूनिट हो गया। वो जो AC है ये A से लेकर C तक पूरा 10.3 यूनिट हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे ड्रॉ जो बेटा मैंने किया है ना, जो क्वेश्चन में किया है वही लिखा जा रहा है, कुछ अलग से नहीं लिखा जा रहा है। यहाँ पे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC which intersect AC at D। तीसरे वाले में taking D as a center draw a semicircle of radius DA और DC। DA या DC रेडियस का सेमी सर्कल ड्रॉ किया। फिर उसके बाद क्या किए, टेकिंग B as a center draw perpendicular BE on AC। BE परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किए, AC पे। अब उसके बाद 4 के बाद ये पांचवा स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग B as a center draw an arc of radius BE which cut AC which intersect AC at a point P। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, P पे। अब लिख दीजिएगा यहाँ पे
लास्ट में, यही आपका जो ए सी है, सॉरी सर, यही जो बी सी है या बी ई इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू √9.3। इस तरीके से आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको करना है। आपको मैं एक दो क्वेश्चंस दे दूंगा, आप बनाइएगा, बना के करिए, समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका पिक मैं आपको लेके सेंड कर दूंगा। आज हम लोग यही सीखते हैं, कल से मैं आपको रेशनलाइजेशन पढ़ाऊंगा। थैंक यू।